हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एच के स्टडी दोस्त। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे चैनल के अंदर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप पहले उस पार्ट को जाके देखिएगा, फिर आप इस पार्ट को देखिएगा। यदि आप पहले उस पार्ट को देखते हो तो आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सभी उस पार्ट के अंदर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। सही, तो आप पहले उस पार्ट को देखिए, फिर इस पार्ट को देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है या फर्स्ट रूल है आज का है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं या किस तरीके से परिवर्तित करते हैं, तो वो आज हम वीडियो के अंदर समझेंगे। और जो दूसरा टॉपिक है बेटा वो है कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम किस तरीके से बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ती है और किस तरीके से हम एक पूरे सेंटेंस को बनाते हैं। और बेटा तीसरा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर परिवर्तित करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, ये इसका रूल नंबर फर्स्ट है, उसमें दिया है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो बेटा नो कंजंक्शन इज यूज्ड। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा, नो कंजंक्शन इज यूज्ड ऑफ ए सेंटेंस इन ए डायरेक्ट स्पीच। यदि डायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो इसके अंदर हम किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं बेटा, किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। सही है, begins with a questions what, who, where, when as the question word। और यदि सेंटेंस के अंदर what, who, where, when और क्वेश्चन वर्ड दिया हो, itself acts as a joining clause। तो ये जो है ये एज ए ज्वाइनिंग क्लोज के रूप में बनाया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बेटा। इसमें देखो डायरेक्ट स्पीच में दिया है द बॉय सेड टू मी वेयर डू यू लिव। लड़के ने मुझसे कहा, लड़के ने मुझसे कहा, इनवाइटेड कॉमा बिगेन। सही बेटा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। अब हम इसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, द बॉय आस्क्ड मी। देखो अब यहां पर, अब से पहले हम क्या कर रहे थे, सैड लगा के डायरेक्ट सेंटेंस बनाया जो हमने पहला पार्ट पढ़ाया था, लेकिन यहां पर बेटा इंटेरोगेटिव होने की वजह से सैड को हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं। द बॉय आस्क्ड मी। अब देखो, मैंने इससे पहला जो पार्ट पढ़ाया था उसमें बताया था बेटा कि हम इनवाइटेड कॉमा के प्लेस पर कंजंक्शन का यूज करते हैं। किसका? कंजंक्शन का, डेट लगाते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डेट ना लगाकर WH वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा दिया वेयर, क्या दिया बेटा? वेयर। अब देखो यहाँ पर दिया बेटा यू, क्या दिया है? यू। यू होता है बेटा सेकंड पर्सन और यू को हम चेंज करते हैं किससे? ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज करते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट से। सही है, तो यू को जब हम मी से चेंज करेंगे बेटा तो यहां पर क्या आएगा? आई आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? आई। अब दूसरी बात होती है बेटा, सेंटेंस को चेंज करते हैं या वर्ब फॉर्म को चेंज करते हैं, तो यहां पर दिया है डू, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसको हम परिवर्तित करते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसी वजह से हमने यहां पे लगा दी लिव्ड। और इस तरीके से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। क्या क्या करा हमने? द बॉय आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो क्या क्या करा हमने? सबसे पहले हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज करा, फिर WH वर्ड लगाया और फिर बेटा हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को चेंज किया और फिर बेटा वर्ब को चेंज कर दिया। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, मोहन सेड टू मी हु आर यू। मोहन ने मेरे से कहा, कौन हो तुम। सही है, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे बेटा? मोहन आस्क्ड मी। इतने पार्ट को पहले हम परिवर्तित करेंगे बेटा, मोहन आस्क्ड मी। अब देखो उसमें हम क्या करते थे, इनवाइटेड कॉमा हटाने के लिए डेट का यूज करते थे,
लेकिन यहाँ पर हमें डेट का यूज ना करके यहाँ पर जो हु दिया है उसका ही हम यूज करेंगे। सही बेटा, हु का ही यूज करेंगे। अब देखो यहां पर क्या बेटा यू, क्या दिया है यू। यू होता है सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मी। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो बेटा यहां पर यूज हो जाएगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। अब देखो यहां पर क्या बेटा आर, क्या दिया है आर। आर को हम किस में चेंज करेंगे, वॉज में, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको जो रूल नंबर फर्स्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा रूल नंबर सेकंड की ओर। अब देखो रूल नंबर सेकंड में क्या बताया गया है, इफ ए डायरेक्ट सेंटेंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब ये, यदि डायरेक्ट सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ या फिर हेल्पिंग वर्ब से दो क्लोज आपस में जुड़ते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं बेटा तो हम वहां पर इफ या वेदर का यूज करते हैं। कहां पर बेटा, इफ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। अब देखो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे बेटा, शी आस्क्ड वेदर या इफ, इसमें से हम किसी एक को पिकअप कर सकते हैं, किसी एक को लगा सकते हैं। या तो आप वेयर को लगा सकते हो या फिर आप इफ को लगा सकते हो। किसके प्लेस पर बेटा, इनवाइटेड कॉमा के प्लेस पर। फिर जो आगे का सेंटेंस है वो उसे कन्वर्ट करके बना देंगे। अब आप बोलोगे कि यहां पर बी कहां से आ गया, बी कहां से आ गया। मैं आपको बता दूं कि यदि आप यू को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। अब यहां बेटा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहां पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट अपने तरफ से मान लेते हैं। जैसे शी आस्क्ड अस, शी आस्क्ड अस वेदर या इफ में से एक चूज करेंगे, और जब हम आस्क से यू को चेंज करेंगे, किससे बेटा, अस से यू को चेंज करेंगे, तो अस का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा बेटा बी। क्या आ जाएगा बेटा, बी। और बिल को हम परिवर्तित कर देते हैं उसके पास्ट फॉर्म में, वुड में। किसमें बेटा, वुड में। कम का कम आ जाएगा, फॉर का फॉर आ जाएगा, और दा का बेटा दा आ जाएगा पार्टी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक बार मैं आपको पुनः दोबारा से सभी रिवीजन करके समझा रहा हूं, रिपीट करके। देखो पहले में क्या होता है, नो कंजंक्शन इज यूज्ड, हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। किसके प्लेस पर, इनवाइटेड कॉमा के प्लेस पर। आगे देखें, इफ ए सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद ए क्वेश्चंस व्हाट, हु, वेयर, व्हेन। यदि जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, किससे बेटा, व्हाट से, हु से, वेयर से, व्हेन से, एज द क्वेश्चन वर्ड, और उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड भी लगा होता है, तो हम उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो इनवाइटेड कॉमा के प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं, WH वर्ड का। इसका यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड का, ना कि इफ का या वेदर का, और ना ही डेट का। इसमें पहले कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इफ ए डायरेक्ट सेंटेंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब, यदि डायरेक्ट सेंटेंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब से या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दो क्लोज आपस में जुड़े होते हैं इनवाइटेड कॉमा को स्टार्ट करके, तो हम वहां पर इनवाइटेड कॉमा हटाने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, वेदर का या फिर इफ का। किसका यूज करते हैं, वेदर का या फिर इफ का। लेकिन ये यूज होते हैं बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। किसके अंदर यूज होते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा रूल नंबर सेकंड की तरफ। किसकी तरफ, रूल नंबर सेकंड की तरफ। इसमें देखो, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन रिक्वेस्ट कमांड बेस एक्सक्लेमेशन। सही है। तो बेटा ये क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है कि हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है इसका, इनडायरेक्ट स्पीच इज सपोर्टेड बाय सम वर्ब्स। इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है बेटा वो सपोर्टेड करी होती है कुछ वर्ब के साथ। जैसे रिक्वेस्टेड, क्या बेटा, रिक्वेस्टेड। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, रिक्वेस्टेड होता है बेटा, ऑर्डर्ड होता है, सही है, सजेशन होता है, एडवाइस होता है, या फिर इन नेगेटिव सेंस वी विल यूज फॉरवर्ड या फॉरवर्ड। लेकिन सुनो, ये कब यूज करते हैं बेटा, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, तो हम इनका यूज करते हैं किसके अंदर, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर। किसके अंदर बेटा, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर।
आगे द इंपरेटिव मूड इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू द इंफिनेटिव इन डायरेक्ट स्पीच। अब देखो, जब रिपोर्टिव वर्ब के अंदर हम रिक्वेस्टेड या प्लीज दे रहा होता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। और वहां पर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर ऑर्डर दिया होता है तो हम क्या लगा देते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं। या फिर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कोई कमांड की जाती है तो हम क्या लगा देते हैं, कमांडेड। ठीक इसी तरह से जब हम इस वाक्य को जोड़ते हैं तो बेटा क्या बनाते हैं, उसका इन्फिनेटिव सेंटेंस बना देते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेटा टू लगाकर वाक्य को जोड़ना, टू लगाकर वाक्य को जोड़ना। जैसे शी सेड टू हर, उसने मेरे से कहा प्लीज कंप्लीट इट, कृपया इसे पूर्ण कर दें। तो बेटा तो उसने, देखो यहां पर आ गया बेटा प्लीज, क्या वर्ड आया बेटा, प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना। क्या करना बेटा, किसी से रिक्वेस्ट करना। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में से बनाते हैं तो हम लिखते हैं बेटा शी रिक्वेस्टेड, क्या लिखते हैं बेटा, शी रिक्वेस्टेड हर, क्या बेटा, शी रिक्वेस्टेड हर। अब देखो यहां पर इनवाइटेड कॉमा को हटाने के लिए हमने किसका यूज किया है, इन्फिनेटिव। किसका यूज किया बेटा, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव को बोलते हैं टू लगाकर आगे का वाक्य जोड़ देना। लेकिन यहां पर आप गलती ये मत करना कि प्लीज को इसमें जोड़ दो। यदि आप प्लीज को इन्फिनेटिव के बाद जोड़ दोगे तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही है, हमें प्लीज के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, रिक्वेस्टेड लिख दिया रिपोर्टेड वर्ब के अंदर। सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हामिद सेड टू रामिद, हामिद सेड टू रामिद, हामिद ने रामिद से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। हामिद ने रामिद से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। देखो इसमें क्या है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि बैठ जाओ। सही बेटा, क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर कि बैठ जाओ। तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, हामिद ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर्ड रामिद। और एक बात, कभी भी अक्षर यदि हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसे ऑलवेज कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। टू सिट डाउन, सही है। तो हामिद ऑर्डर्ड रामिद, इनवाइटेड कॉमा को हटाने के लिए किसका यूज किया, टू का, और आगे बात हमने जोड़ दिया सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक इसी तरह से आगे जो है बेटा थर्ड रूल हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर परिवर्तित करते हैं। तो इसका देखो, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस, एप्लॉय। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनके अंदर दर्शाया जाता है कि ग्रीफ क्या होता है, दुख क्या होता है, सॉरो क्या होता है, दुख क्या होता है, हैप्पीनेस खुशहाली क्या होती है, अप्लाउड हम जब किसी से माफी मांगते हैं तो उस तरीकों को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और बेटा इंटरजेक्शन आर रिमूव्ड, और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें इंटरजेक्शन वाला जो चिन्ह होता है उसे हटा देते हैं, रिमूव्ड कर देते हैं। कब, इनडायरेक्ट बनाते समय। सेंटेंसेस इज चेंज्ड टू एन असर्टिव सेंटेंस, और बेटा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसे हम असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज कर देते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार और सुनिएगा कि जो बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ चीजों को दर्शाया जाता है, जैसे ग्रीफ, सोरो, हैप्पीनेस, एप्लॉय, सही है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इसे हम इनमें कन्वर्ट कर देते हैं, और जो इसमें इंटरजेक्शन चिन्ह दिया होता है उसे हम हटा देते हैं और उसे हम परिवर्तित कर देते हैं एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस के अंदर। जैसे एग्जांपल दिया बेटा, शी सेड एलास, शी सेड एलास आई एम ब्रेक इनसाइड, उसने दुख से मेरे से कहा मैं अंदर से टूट गया हूं, मैं अंदर से टूट गया हूं। अब देखो, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, देखो बेटा कैसे बनाएंगे हम, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो द सी वॉज ब्रेक इनसाइड। क्या बेटा, सी, यहां डैट लगेगा बेटा, सॉरी यहां पे गलती है, यहां पर हम डैट का यूज करेंगे, डैट, सी वॉज ब्रेक इनसाइड। अब देखो इनवाइटेड कॉमा का हटाने के लिए हमने किसका यूज किया, डैट का। क्यों किया, क्योंकि आगे का सेंटेंस हमें असर्टिव बनाना है, और असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हम ऑलवेज डैट का यूज करते हैं।
सही है। एक बार और समझ लीजिए इस वाले पार्ट को कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। यदि कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसके अंदर क्या दिया बेटा, रिक्वेस्ट, कमांड, एक्सप्लेनेशन, तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर उन्हें चेंज करते हैं तो उन्हें रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज इनके अंदर परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, परिवर्तित कर देते हैं। और इनवाइटेड कॉमा के प्लेस पर वेयर इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं और आगे का जो सेंटेंस होता है उसे जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। अब देखो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस, एप्लॉयड। कहने का मतलब जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है उसके अंदर यदि ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस या एप्लॉयड ये दर्शाई जाती हैं और इंटरजेक्शन आर रिमूव्ड, जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इंटरजेक्शन जो मार्क होता है, चिन्ह होता है, उसे हम हटा देते हैं। सेंटेंस इज चेंज्ड टू एन असर्टिव सेंटेंस और इनडायरेक्ट को पूरी तरह से असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज कर देते हैं। जैसे बेटा शी सेड एलास आई एम ब्रेक इनसाइड, तो इसको हमने बनाया है शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वाज ब्रेक इनसाइड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो 3 रूल है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सही है। यदि आपको अच्छी तरह से रूल समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।